गुड इवनिंग स्टूडेंट। मार्शल रामदास मुर्मू और आप सभी को मैं फिजिक्स 11th का जो अभी न्यू एडमिशन होने जा रहा है उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और हम लोग फिजिक्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज से, हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल हो सके उसको इजी मेथड में बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कई सारे बच्चों का अभी हाल ही में रिजल्ट निकला 10th क्लास का। बहुत सारे बच्चों सोचते हैं कि सर हम क्या ले समझ में नहीं आ रहा है। कुछ का साइंस में बहुत बेहतर हुआ है तो वो सोचते हैं कि शायद क्या पता अब मैं अच्छा से नहीं कर सकता हूँ। दो चीज फेस करना होता है। जो लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक के माध्यम से एग्जाम देते हैं उनका एक डर रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है वो कमजोर होता ही है, ये नो डाउट। लेकिन परसेंटेज लाने के बाद भी बच्चे इतना कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो इसलिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग मैं पूरी प्रयास करूंगा कि लैंग्वेज का दिक्कत ना हो। बाकी जो भी मैटर होगा, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी होगा उसको भी डीपली बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 11th क्लास भी आज के डेट में चैलेंज हो चुका है क्योंकि एग्जाम हो रहा है। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन पे पार हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जब आप नीट का, आईआईटी, जेई का और एनडीए जैसा एग्जाम को आप लिखने जाएंगे ना, तब उस जगह पर आपका जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है कि किस तरह से जो है फिजिक्स 11th में हमने कुछ किया नहीं, अभी इतना डिफिकल्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करो कैसे ना करो। उस समय फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग 11th क्लास को आप जहां पर भी पढ़ रहा हो या जहीं भी आप स्टडी कर रहे हो उसको बढ़िया से पढ़िए। जहां भी डाउट होगा टीचर से पूछिए, ताकि आपका एक क्लास पार हो जाने के बाद दूसरा उसको फिर से पलट के देखना ना पड़े। पलट के देखना पड़े सिर्फ क्वेश्चन और पढ़ने के लिए, बल्कि उसको डीपली तौर पर उसको देखना ना पड़े। इसलिए अभी अच्छा मौका है, समय है, आप इसको बढ़िया से पढ़िए। आपका आने वाले समय पर इसको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। और फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग जानेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। और यूनिट 1 का फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। आज हम लोग साइंस बोलते हैं कि जो स्टूडेंट इंटर में साइंस लेते हैं, साइंस को लेकर के हमने पढ़ेंगे। साइंस में क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, कंप्यूटर है और एक इंग्लिश पार्ट है। ये 5 मिलकर के हम साइंस को बोल रहे हैं। लेकिन साइंस में जब घुसेंगे, साइंस के अंदर में कई सारा, फिजिक्स के अंदर में कई सारा ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स है, ईएमटी है, बहुत सारा टॉपिक्स है इसके अंदर में। इसके साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री भी अगर बात करें, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। उसके बाद बहुत सारा उसके अंदर भी सब टॉपिक सब भरा पड़ा हुआ। बायो में भी सेम इस तरह का है। ठीक है, तो हम लोग आमतौर पर अभी एक कॉमन एक साइंस के बारे में जो सभी तीनों विषय को लेकर के हम लोग चलेंगे। मैथ्स भी एक तरह का फिजिक्स है और साइंस है, और जियोलॉजी हम लोग बात करते हैं, एक तरह का साइंस ही है। एक्चुअली साइंस को हम लोग क्या समझेंगे उसके बारे में अगला हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है ना, स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स है ना, क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व है जो साइंटिफिक मेथड को हम लोग लेने के लिए क्या क्या, उसके अगले हम लोग आज विशेषकर इस क्लास में इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स। ठीक है ना, फिजिक्स के बारे में हम लोग उसको अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे कि साइंस मतलब क्या है। यहाँ पर विज्ञान इसमें विशेष ज्ञान देता है। साइंस को अगर हम लोग एक साधारण भाषा में उसका अगर डेफिनेशन करें, जिसका एक तर्क होता है, जिसका कोई ऑब्जर्वेशन होता है, जिसका कुछ एक साक्ष्य होता है, जिसका कुछ एविडेंस होता है, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई तथ्य और साक्ष्य नहीं है, जिसका एविडेंस नहीं, जिसका प्रूफ नहीं है, उसको साइंस हम लोग नहीं कहते हैं, नहीं बोल सकते।
ठीक है ना। तो अगला स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ के हमारा क्या क्या स्कोप है, किस किस जगह पर हमारा स्कोप होगा, उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सारी चीजों को इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब फिजिक्स को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके हमारी सोसाइटी में इनमें क्या क्या योगदान है, क्या सही में फिजिक्स पढ़ करके हम सोसाइटी के बारे में कुछ हम सीख सकते हैं, या फिजिक्स को पढ़ करके हम सोसाइटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिजिक्स हमारा कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, अगर उसका सोसाइटी में उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो भाई उस विषय का हम क्यों पढ़े। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सोसाइटी से रिलेटेड अगर कुछ नहीं है तो उसको हम क्यों पढ़े। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, आज अगर हमारा घर में एक फैन लटका हुआ है तो ये फिजिक्स का प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है। पानी हम कुआं से पानी को उठा रहे हैं तो फिजिक्स के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। बल्ब जल रहा है, अभी फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक स्कोप बढ़ रहा है फिजिक्स का सोसाइटी के साथ। तो इससे ही हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हमारा फिजिक्स सोसाइटी के साथ क्या है, कोरिलेट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारा नेचर में क्या क्या ऐसा फोर्स है जो फंडामेंटल, जो हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं या नाम लेते हैं, या हमें उसके वजह से हम लोग दिनचर्या या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट घटना घटता है, घटना घटने से रोकती है, इस तरह का चीजों का हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर हम पर पढ़ेंगे ना। उसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ का क्या क्या नेचर है, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि द वर्ड साइंस, क्या बोल रहा, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, है ना। बोला साइंस जो वर्ड अपना है ये एक साइंटिया वर्ड से जन्मा हुआ है, जिसका मीनिंग होता है जानना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो। क्या बोला, साइंस जो वर्ड हुआ है एक ऐसा ये से जन्मा है जिसका हम लोग लैटिन वर्ड से जन्मा, जिसका नाम है साइंटिया, और इसका जो मीनिंग होता है नो, मतलब जानना होता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। द नॉलेज विच मैन हैज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहा, जिसमें नॉलेज का हम एक्वायर कर सकते हैं किसके माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टेमेटिकली इज कॉल्ड साइंस, है ना। क्या समझे हम लोग, साइंस एक ऐसा क्या है, पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कोई भी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज के थ्रू से जब किसी भी चीज के बारे में हमको जानकारी मिलता है उसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है। इसका कई सारे एग्जाम्पल है जो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ नए नए चीजों पर रिसर्च किया। आज एटम्स पर देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पर देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पर देख रहे हैं, या कोई भी नया नया चीजों पर, कोई प्रिंसिपल पर, कूलम्स लो, इसके बाद आपका और बहुत सारा प्रिंसिपल्स है। हम लोग प्रिंसिपल के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक तरह का क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। उसके माध्यम से कुछ नया चीजों को मिला साइंटिस्ट लोगों को, और एक नया चीज मिलने के बाद उसका कुछ नाम दिया, यही क्या है, एक साइंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। साइंस व्हिच डील्स विथ, क्या कर रहा है, व्हिच डील्स विथ द नॉन लिविंग थिंग्स, क्या बोल रहा, आर कॉल्ड फिजिकल साइंस, जिसमें बोल रहा है जो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु पर जो डील्स करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे साइंस को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल साइंस। एग्जांपल, फिजिकल साइंस ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड ओशियोनोलॉजी, है ना। इतने सारा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड पड़ा हुआ है। ठीक है ना। फिजिक्स जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग्स पर हम लोग स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री भी, उसके बाद जियोलॉजी जो अंदर का चीज को हम लोग के बारे में रिसर्च करते हैं, जियोग्राफी भौगोलिक,
उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, जो हम लोग ऊपर का ये करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, और ओशियनोलॉजी, जो पानी के अंदर में, समुद्र में पर रिसर्च करता है। तो ये सब क्या आता है, एक फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, अब फिजिक्स कहां से आया, कैसे आया? कह रहा है कि द वर्ड फिजिक्स, जो फिजिक्स का जो वर्ड आया, ये बोल रहा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से आया? ग्रीक वर्ड, और इसको बोलते हैं फ्यूसिस। इसका का मीनिंग होता है नेचर, प्राकृतिक। ठीक है, फिजिक्स वर्ड तो जनवा है, ये ग्रीक वर्ड से, लेटिन नहीं, ग्रीक वर्ड है, वहां से जनवा, ये फ्यूसिस वर्ड से जनवा, जिसका जो मीनिंग होता है, इसका होता है नेचर, और इंट्रोड्यूस बाय द एंशिएंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। कौन करवाया था? एरिस्टोटल ने। कौन सा वर्ड से आया था फिजिक्स का? फ्यूजिस। ठीक है ना, ये क्या था? ग्रीक वर्ड था, इसका मीनिंग होता है नेचर, प्राकृतिक। मैन इज ऑलवेज बीन द फैसिनेटेड बाय द नेचर। ठीक है, सो ही क्वेश्चन एंड साउट आंसर फॉर एवरी फेनोमेना नेचर कोड ऑफर, है ना। इंसान जो है प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है, तो उन्हें क्या किया, क्यों ना उसके बारे में कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए जिसके माध्यम से हम एक न्यू चीजों को हम जान सकते हैं। ठीक है, पर द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, विज्ञान का वह शाखा है व्हिच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना, है ना। बोला फिजिक्स विज्ञान का वो शाखा है जिसमें नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक और प्राकृतिक की घटनाओं के बारे में ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो ऐसे विषय को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, वो पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स कह रहा है कि साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक की घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स with the study of nature and natural phenomena, that is called physics. The branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena, that is called physics. Physics क्या है? विज्ञान वो शाखा है जिसमें प्राकृतिक और उनकी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। क्लियर है? It is expected that all the events in nature takes place अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉ। ठीक है ना, ये सच बात है। जितने भी प्राकृतिक में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, सभी लॉ के पीछे, सभी घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ लॉ है, वही उसका मेन कारण होगा। ठीक है, फिजिक्स रिवील्स दिस बेसिक लॉ फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन, और एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन से फिजिक्स क्या हुआ है, जुड़ा हुआ, हर चीज से, खाने पीने, चलना फिरना, घूमना, सारी चीजों से फिजिक्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अच्छा डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स का दिया हुआ है, आइंस्टाइन डिस्कवर्ड द स्पीड ऑफ द लाइट, है ना। यहाँ पर क्या है, फास्ट और यहाँ पर दोनों अर्थ और मून के बीच का कुछ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंस मेथड, स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले वो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन को सवाल करना है सबसे बड़ा था। डू बैकग्राउंड रिसर्च, क्वेश्चन जब राइज हुआ उसके बाद उसके पीछे क्या करना है, रिसर्च करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, अब ऐसे तो रिसर्च नहीं होगा, उसका हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, बनाने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट हम लोग करते, क्या सच में सही हुआ या गलत हुआ। एंड एनालाइज रिजल्ट, ड्रॉ कंक्लूजन, रिजल्ट को हम लोग को दिखाना होगा और कंक्लूजन की ओर भी हमको जाना होगा ना। हाइपोथेसिस इज ट्रू, हाइपोथेसिस इज फॉल्स, है ना। अगर बोला सही हुआ तो रिजल्ट को रिपोर्ट किया जाए, अगर गलत हुआ तो थिंक ट्राई अगेन। तो बोला 1900 में जो स्टडी हम लोग करते हैं क्लासिकल, उसको बोलते हैं क्या, क्लासिकल फिजिक्स, है ना। द डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। मैक्रो दो तरह का होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो मीन्स क्या होता है, एक बड़ा पार्ट
फिर क्या हुआ, नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, बड़ा ये, ठीक है।